बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रीफिक्सेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। अभी जो बेटे हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम प्रीफिक्सेस है। तो प्रीफिक्सेस के बारे में हमें ये बताया जा रहा है कि सम ऑफ द क्वांटिटीज़ आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, यानी कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं वो या तो बहुत छोटी होती हैं या बहुत बड़ी होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 250,000 मीटर, ठीक है। अब ये मीटर्स हैं, ठीक है, और ये एक बड़ी वैल्यू है मीटर्स के हिसाब से, ठीक है। 0.002 वाट एंड 0.0000002 ग्राम एक्सेट्रा। SI units have the advantage that their multiples and some multiples can be expressed in terms of prefixes। जो SI units हैं, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था कि SI units क्या होते हैं, लेंथ मैच टाइम वगैरह, और इसके अलावा भी हैं 7 जो हैं वो बेसिक जो हैं वो यूनिट्स हैं। और जो SI यूनिट्स हैं बेटे उनका एडवांटेज यही है कि उनके जो है वो मल्टीपल और सम मल्टीपल्स भी जो लिखे जा सकते हैं, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस की सूरत में, ठीक है। प्रीफिक्स, प्री से याद रखना है कि ये पहले लिखा जाता है। प्री का मतलब होता है ना पहले, तो ये पहले लिखे जाते हैं। कैसे? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर। देखिए ये उसकी डेफिनेशन है प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स, ये या तो अल्फाज होते हैं या हरूफ होते हैं, ठीक है। एडिड बिफोर SI यूनिट्स, जो कि SI यूनिट से पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली, जैसे ये कुछ उन्होंने बता दिए यहाँ पे, ठीक है, कि ये जैसे किलो, मेगा और मेगा, गीगा वगैरह, मिली, ये सारी के सारे प्रीफिक्सेस होती हैं। दीज प्रीफिक्सेस आर गिवन इन द टेबल 1.3। तो अब यहीं से हम जंप करते हैं टेबल 1.3 पे। ये राइट साइड पे आप देखें, ये येलो जो है ऊपर इसकी हेडिंग दी हुई है और नीचे ये प्रीफिक्स है, फिर सिंबल है, फिर मल्टीप्लायर है, ठीक है, यानी उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है या उसको लिखा कैसे जाता है मैथमेटिकली। तो ये एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका और डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, ठीक है। इसको याद करने के लिए इसका जो फ्लुएंटली हम बोल सकते हैं बेटे, वो नीचे से ऊपर अगर आप पढ़ें तो वो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखें एटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, इस तरीके से ये याद करना भी बहुत आसान होगा। फिर इसके बाद देखें कि यहाँ 10 टू द रेज़ पावर -18 है, ऊपर भी +18 है, यहाँ -15 ऊपर +15, यहाँ -12 ऊपर +12, ठीक है। अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया और ये याद रखना तो बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि हर पावर में से 3 नीचे जा रही पावर, देखिए 18, 15, 12, 9, 6, 3 के बाद फिर आ जाता है 2, 1, फिर +1, फिर इसके बाद फिर ऊपर को, ठीक है, यानी -1 तक आता, फिर ये ऑपोजिटली रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टली याद रखने का तरीका कि आपको लिखते हुए भी नहीं भूलेंगे और वैसे भी फिर आपको ये भूलेंगे नहीं जब आप इसको याद कर लेंगे। तो इसके ये सिंबल्स हैं, ये याद रखने, कौन सा कैपिटल है, कौन सा स्मॉल लेटर है, ये ठीक हो गया। ये तो होगी प्रीफिक्सेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बता रहा है कि द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जैसे शुरू में ही उन्होंने बताया था टॉपिक के कि कुछ क्वांटिटीज़ बहुत बड़ी होती है और कुछ छोटी होती है, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए प्रीफिक्सेस को यूज़ किया जाता है। असल में मकसद यही है प्रीफिक्सेस का कि जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ हों या बहुत छोटी क्वांटिटीज़ हों उनको एक्सप्रेस किया जा सके, आसानी से उनको लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल डिवाइड 20,000 ग्राम बाय 1000 टू एक्सप्रेस इट इनटू किलोग्राम सिंस किलो रिप्रेजेंट्स 10 टू द रेज़ पावर 3। अब ये यहाँ पे उन्होंने हमें प्रीफिक्स राइट कर दिया कि किलो जो है वो 10 टू द रेज़ पावर 3 के इक्वल होता है और 100 इस तरीके से लिखा रहता है, यानी पावर 3 है, इट मीन्स के 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पे देखें उन्होंने सॉल्व किया है, 20,000 को जब 1000 पे डिवाइड किया तो 20 किलोग्राम आ गया, ठीक है। या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 3 ग्राम, ठीक है, ये इक्वल होगा 20 किलोग्राम के। इसको अब ग्राम में लिखा। अब ये 10 टू द रेज़ पावर ये जो 3 है, यहाँ पे अगर आप देखें ये जहाँ पे ये कर्सर है अभी, तो ये 10 टू द रेज़ पावर 3 है, इसको हटा के हम इसकी जगह पे किलो भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 टू द रेज़ पावर 3 जो है ये प्रीफिक्स है और इसका सिंबल जो है वो K है, स्मॉल K। यहाँ पे टेबल में भी आप लोग देख सकते हैं और इसके अलावा ये याद भी करना है, आप लोगों ने याद रखना भी है।
अच्छा, अब नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि टेबल 1.4 शो सम मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। ये जो टेबल 1.4 है यहाँ पे, ये टेबल 1.4 है राइट साइड पे ये वाला, ठीक है। इसमें कुछ मल्टीपल और सम मल्टीपल्स हैं लेंथ के। हुएवर डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, नॉट यूज्ड। डबल प्रीफिक्सेस को लिखा नहीं जा सकता, जैसे किलो किलो, मीटर मीटर, इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नो प्रीफिक्स इज यूज्ड विद किलोग्राम सिंस इट ऑलरेडी कंटेन्स द प्रीफिक्स किलो, ठीक है। जब किलोग्राम है तो ये, क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ किलो जो है वो प्रीफिक्स है, तो दोबारा डबल प्रीफिक्स से हम लिख नहीं सकते। प्रीफिक्सेस गिवन इन द टेबल 1.3 आर यूज विद बोथ टाइप्स बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। लेट्स कंसिडर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ये जैसे ये एक वैल्यू है जो मीटर पर सेकंड में है, इसको 10 टू द रेज़ पावर 3 लिखा, जैसे 200 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 3 मीटर पर सेकंड। 10 टू द रेज़ पावर 3 है तो इसको किलो लिख देंगे, यहाँ किलो राइट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये वाली वैल्यू जो है ये वाट में है, तो 10 टू द रेज़ पावर 3 लिखेंगे तो ये किलो वाट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें, ये यहाँ पे अगर हम प्लेस वैल्यू पे लेके आए पॉइंट को, यानी लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी 4 के बाद लेके आए, तो ये 10 टू द रेज़ पावर 6 हो जाएगा, और 10 टू द रेज़ पावर 6 मेगा के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे अब मेगा वाट हो जाएगा। ये जो हम लोग सुनते हैं कि इतने मेगा वाट बिजली जो है वो प्रोड्यूस हुई, इतने मेगा वाट, ठीक है। और किलो वाट जो है ये मीटर में भी, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उसमें लिखा हुआ है इतने किलो वाट जो है वो इसमें लोड है, इतने किलो वाट लोड है, इतने मेगा वाट ज़रा बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। इसलिए ये जैसे डैम्स वगैरह से बिजली कितनी प्रोड्यूस होती है, या वापडा हाउस जो होता है वहाँ से कितनी बिजली आ रही है, तो वो मेगा वाट का यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। छोटे लेवल पे छोटे यूनिट यूज़ होते हैं। जैसे ये एक और वैल्यू लिखी हुई है, ये हर्ट्ज़ में है यहाँ पे, और ये 10 टू द रेज़ पावर 6 लिखा है इसको, ठीक है। 10 टू द रेज़ पावर 6 इसलिए लिखा कि ये 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ ये वाले, इनको अलग करके इसको लिख दिया 10 टू द रेज़ पावर 6, ठीक है। तो 3300 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर 6 हर्ट्ज़ हो गया ये। फिर 10 टू द रेज़ पावर 6 जो है ये हमें पता है ये मेगा है, ये प्रीफिक्स जो है, तो इसलिए इसको मेगा हर्ट्ज़ लिख दिया। तो इस तरीके से ये प्रीफिक्स को यूज़ किया जाता है। अच्छा, राइट साइड पे जो टेबल है इसकी बात भी कर लेते हैं। ये 1 किलोमीटर है, ये 10 टू द रेज़ पावर 3 मीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। किलो एक बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट होता है एक। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर जो है वो एक छोटा यूनिट होता है ये, ठीक है। मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे राइट करना चाहें सेंटीमीटर को मीटर्स में, तो इट मीन्स कि उसको 100 पे डिवाइड करना पड़ता है हमें, ठीक है। ये पहले भी छोटी क्लासेस में भी आपने 3 4 5 इन छोटी क्लासेस में भी था ये वाले कॉन्सेप्ट्स मैथ में, तो अगर आप लोगों ने ये पढ़े तो वहाँ याद होगा ये आप लोगों को, ठीक है। ये मिलीमीटर है, मिली क्योंकि प्रीफिक्स है, ये 10 टू द पावर -3 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये माइक्रोमीटर है, ये इसको माइक्रो पढ़ते हैं, ये माइक्रो 10 टू द पावर -6 होता है। ये नैनोमीटर है, नैनो 10 टू द पावर -9 मीटर। ये सारे लेंथ्स के जो हैं ये मल्टीपल और सब मल्टीपल्स हैं ये। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर पेज पे चलें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एग्जांपल ही है लिखी हुई, ये 10 टू द पावर 3 मेगा, ठीक है। मेगा के बाद फिर देखें यहाँ 10 टू द पावर, अगर इसको 3 लिखें तो ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। इससे प्रीवियस पेज पे अगर हम देखें, यहाँ 10 टू द पावर 6 लिखी थी हमने इसकी पावर, ठीक है। और हमें पता है कि जो 10 टू द पावर 9, ये देखें यहाँ पे, ये इस टेबल पे मैं आ गया हूँ अभी, ये राइट साइड पे, ये गीगा जो है 10 टू द पावर 9 के इक्वल होता है। हम इसको गीगा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने लिख दिया गीगा में, गीगा हर्ट्ज़ लिख दिया, मेगा में भी लिख सकते हैं, गीगा में भी लिख सकते हैं आप इसको। इसके बाद ये एग्जांपल है एक और, यहाँ पे ग्राम्स में है, तो ये 10 टू द पावर -3 है, ठीक है। 0.02 10 टू द -3 ग्राम। तो इसमें 10 टू द पावर -3 जो है ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6, इसको 20 लिखना पड़ेगा, फिर ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर -6 आ गया साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कैसे लिखा जाता है। ये 20 माइक्रोग्राम आ गया ये, ठीक है। 10 टू द पावर -6 जो है ये माइक्रो के इक्वल होता है, तो यहाँ पे माइक्रोग्राम आ गया। ये वाली वैल्यू जो मीटर में है इसमें 10 टू द पावर -6 लिखा या 10 टू द पावर -9 लिखा, ठीक है। तो ये नैनोमीटर आ गया, ये यहाँ पे ये वाला माइक्रो के इक्वल आ जाएगा, अगर इसको लिखे तो माइक्रोमीटर आ जाएगा ये। इस तरीके से ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि अ सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर इज़ टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10, ठीक है। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें भी हमने
जो है वो साइंटिफिक वैल्यूज़ को जो है वो शॉर्ट करके लिखने का तरीका पढ़ा, ठीक है, जिसे प्रीफिक्सेस कहा उन्होंने। अब यहाँ पे जो है वो एक और कहता है कि सिंपल वे में लिखने का तरीका ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा रहे, ठीक है, कुछ पावर के लिहाज से पावर्स में लिखा जा सकता है नंबर्स को। द मून इज़ 384,000,000 मीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर, ठीक है। इसको इस तरीके से पढ़ना है बेटा, 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं इसको। दिस सेव्स राइटिंग डाउन और इंटरप्रेटिंग लार्ज नंबर ऑफ जीरोज़, ये ज़ीरोज़ को कम से कम करके लिखने में मदद देते हैं ये वाली फॉर्म जो है, ये वाला जो तरीका है। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड, अब यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है असल में। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10, 10 की पावर में नंबर को लिखा रहता है। फिर क्या होता है साथ में मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, और वो जो नंबर होता है जो 10 की पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है बिटवीन 1 and 10 नंबर से, यानी फिर वो इन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अ नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 62.75 मल्टीप्लाई 10⁻³ और 6.275 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, ठीक है। अब ये 10⁻³ कैसे आया ये देखें, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पॉइंट नहीं है, और जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता बेटे उसमें एक्सट्रीम राइट पे होता है। जैसे एक्सट्रीम राइट पे यहाँ पे 0 है ये, तो 0 के बाद पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ से पॉइंट को हमने यहाँ पे लेके आना है, ये 7 से पहले, तो दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, ये 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। और अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके आएँ तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होगी, और अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके आएंगे तो 10 की पावर माइनस होगी। तो यहाँ पहली एग्जांपल में 62 लिखा हुआ है, क्योंकि हम जो पॉइंट है उसको राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके आए, इसलिए 10 की पावर 3 आ गई। 3 ये बताता है कि कितने डिजिट, कितने नंबर हम पॉइंट को लेके आए हैं दाएं या बाएं तरफ। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो ये हमें बता रहा है कि जो पॉइंट है वो राइट से लेफ़्ट साइड पे आया और 3 नंबर आया, ठीक है, 3 डिजिट्स हमने उसको आगे लेके आए हम उस पॉइंट को। और यहाँ पे देखिए अगर 6.275 लिखा तो फिर 4 डिजिट्स आगे जंप किया उसने पॉइंट ने, और 0.6275 इसको फिर 10⁻⁵ लिख देंगे, ठीक है। मैं क्लास में जो है वो बच्चों को इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि ये जो एक बच्चा है वो अपने घर से गुम हो गया है, अपने घर से निकला, छोटा बच्चा है, तो उसने अपने दोबारा घर आना है, और आपने ये भी बताना है कि वो गया कहाँ था। जब आप उसको पकड़ के लेके आए तो आपने ये भी बताना है कि ये बच्चा 5 घर आगे चला गया था या 5 गलियां आगे चला गया था। जैसे घरों में अक्सर बच्चे घर से निकल जाते हैं तो फिर जो है वो हम घर में आके बताते हैं कि जी ये मैं इसको वो 3री गली से लेके आया हूँ, इसको 5वीं गली से लेके आया हूँ पकड़ के। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि ये जो पॉइंट है असल में इसका घर यहाँ पे है अगर, तो ये बताया जा रहा है कि ये 4 गलियाँ आगे से हम इसको पकड़ के लेके आए हैं, ठीक है। 4 स्ट्रीट्स आगे गए हम, वहाँ से ये मिला हमें। फिर इसी तरह ये जो 3 है ये बताता है कि ये 3 स्ट्रीट्स जो है ये दाएं तरफ गया था, ठीक है। और अगर माइनस हुआ फिर ये बताएगा कि ये लेफ़्ट की तरफ गया था, घर से बाएं तरफ वाली गलियों में गया था ये। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल जो है इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो ऑल दीज आर करेक्ट, ये सारे के सारे तरीके कहता है ठीक है लिखने के। बट द नंबर दैट हैज़ वन नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल, अब ये इंपॉर्टेंट बात है बेटे, ये हायर क्लासेस में भी आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगी है। बट द नंबर दैट हैज़ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले जिसमें नॉन ज़ीरो डिजिट है वो प्रेफरेबल है, ठीक है। ये प्रेफरेबल तरीका ये होता है कि पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, फिर हम उस तरीके से इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। प्रेफरेबली बी टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यानी जो पॉइंट है उसका असल घर जो है वो ये बताया है यहाँ पे हमें कि लेफ़्ट साइड से, यानी डिजिट्स को अगर हम देखें इस तरीके से लिखा हुआ है ये नंबर कोई भी, तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के पॉइंट का जो है वो प्लेस होता है, प्लेस वैल्यू होती है, यानी आप उसको कहें कि वो उसकी जगह होती है पॉइंट की, असल घर उसका ये होता है। तो यहाँ पे हमने उसको पकड़ के लेके आना है जहाँ से भी लेके आएँ। सिमिलरली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, अब देखें यहाँ पे ये अपना घर इसका कौन सा है, ये 4 है, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, पूरी वैल्यू ये है, लेकिन यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ हैं लेफ़्ट साइड पे। अगर हम देखें मेरा बेटा तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा, ये 4 है, तो इसका घर यहाँ पे है 4 और 5 के दरमियान में। तो हम इसको पकड़ के कहाँ से लेके आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड से। 1 2 3 4,
4 स्ट्रीट्स हैं दरमियान में, यानी 4 डिजिट्स हैं। तो जब हमने इसको लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 टू द रेज़ पावर -4। ये -4 ये बता रहा है कि पॉइंट जो है, यानी वो बच्चा जो है वो 4 गलियां घर से आगे चला गया था, हम उसको पकड़ के दोबारा उसके घर ले आए हैं। तो इस तरीके से ये मेरा बेटा टॉपिक कंप्लीट हो गया है हमारा ये भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको इश्यू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें और आपको क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह ज़रूर दिया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।